भोपाल का जो मतलब जिक्र किया है मैंने। जिक्र किया है, जी हाँ। और भोपाल के लोगों का जो जिक्र किया आपने, दिल के करीब है, कसम से। नहीं तो भोपाल एक्चुअली क्या है, वो मेरी भोपाल एक ऐसा शहर है, वो शहर नहीं, वो लाखों लोगों की जान है, वहाँ बसती है। हाँ। जो भी एक बार भोपाल जाएगा वो भोपाल को नहीं छोड़ सकता है। हाँ भले नहीं, वो वो शहर नहीं से वो है, कहीं वो और तो चले अपनी जाए। जगह- अरे ये आपका बड़प्पन है। एक्चुअली मैं तो बस अपनी बात रखने जाता हूँ, कुछ शब्द कहीं से चुराता हूँ, कुछ अपनी मिलाकर उसे पेश करता हूँ, बस यही है। तो शब्द चुराते हैं आप, क्या कर सकते हैं। तो देखिए मैं और शब्द कुछ जिंदगी में क्या क्या चुराया है? कुछ लोगों का दिल चुराया है, वो दिल चुराना बड़ा महंगा पड़ गया मुझे, और ये उसका खामियाजा आज तक भुगत रहा हूँ मैं। पर ठीक है, अब उस दर्द से बाहर निकल गया मैं। पर और यही बात मैं ना अभी सबको सजेस्ट भी करता हूँ मैं कि भाई आप है ना इस मोहब्बत के चक्कर में पड़िए, लड़की के चक्कर में मत पड़िए। मोहब्बत अगर करना है ना तो किताबों से कर लो। अगर आपकी ज़िंदगी संवारना है ना, इस टीनेजर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको मोहब्बत करना है ना तो किताबों से कर लो। अगर ज़िंदगी संवारना है तो डेफिनेटली। अच्छा, किताबों से मोहब्बत। किताबों से मोहब्बत का मतलब ये है कि अगर आप जितना समय आप किसी लड़की के लिए दे रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहे हो, है ना, आप उतना समय अगर अपनी किताबों के साथ अगर आपने समय दे दिया ना, हाँ, तो मैं मानता हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे मुकाम पर पहुँच जाओगे जहाँ आपको दुनिया देखना चाहती है, दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करती है ना। आपके घर के लोग आपसे उम्मीद करते हैं, आपके रिश्तेदार उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप जब कभी बनते नहीं ना तो सबसे पहले ताने आपके घर के लोग मारेंगे, आपके रिश्तेदार मारेंगे, समाज मारेगा, ताने ऐसे लोग मारते हैं बहुत। तो आप कुछ बन जाओ। तो मेरा सजेशन यही है कि आप मोहब्बत किताबों से कर लो। अच्छा, ये मैं लिख लेता हूँ, किताबों से मोहब्बत, करियर बनाना है तो। बिल्कुल। और जिसका करियर ऑलरेडी बना हुआ है वो किससे मोहब्बत करे? क्या है, वो दूसरों की लाइफ बनाने में अपना समय दे, क्या दिक्कत है। हमारी जिम्मेदारी होती है ना कि अगर आप कुछ बन जाते हो, मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि अभिषेक भाई से भी कहता हूँ कि अगर आप कुछ बन रहे हो तो आपके पीछे और भी लोग हैं, है ना। आप उनकी मदद करिए, उनको गाइड करिए। उनकी मदद से मतलब ये कि फाइनेंशियली भी आप उन्हें मदद करिए, है ना। क्या होता है कि आप सिर्फ बातों में आप उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते ना। अगर आप कमा रहे हो तो मेरा मानना है कि आप किसी को थोड़ा सा फाइनेंशियली आप हेल्प करो, आपके उन लोगों को जो चाहते हैं, जहाँ आपको लगता है कि नहीं यार मुझे इसकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग है ना, आपके पास ज्ञान तो बहुत होता है, आप स्किल्ड भी आपके पास अच्छा होता है, लेकिन है ना आप है ना कहीं एक चीज़ से मार खा जाते हो, वो है पैसा, फाइनेंशियली। आपको प्यार ने अभी तक सबसे बड़ी सीख क्या दी? सीख दोबारा प्यार नहीं करना। क्या बात कर रहे हैं? दोबारा नहीं करना। अच्छा, जनरली नॉर्मल आदमी को कितनी बार प्यार करना चाहिए? प्यार से क्या बोल सकता हूँ आप। देखो प्यार तो सभी लोग कर लेते हैं भाई, है ना। और मैं मानता हूँ कि सच्चा प्यार एक ही बार होता है, उसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होता है। अच्छा, उसके बाद तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ बोल सकते हो। अच्छा, पहले नज़र का जो प्यार होता है बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा होता है? अगर हम बोले ना कि आज भी हम किसी को देखते हैं तो वो प्यार नहीं, वो अट्रैक्शन है। और पहले नज़र के प्यार की बात अगर करें तो यार, अगर आप पहले नज़र के प्यार की बात कर रहे हो, आप, मेरा पहला नज़र का प्यार तो शिवा की मम्मी है। अब ये शिवा की मम्मी को नहीं, ये मत पूछना एक्चुअली। और आज भी जो है ना मैं नहीं निकाल सकता, वो हमेशा के लिए रहेगा, कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। अच्छा, नॉर्मली एक बॉयफ्रेंड रहता है, एक गर्लफ्रेंड रहता है, आपने इतना तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है। बिल्कुल। क्या वो होना चाहिए? बेस्ट फ्रेंड होता है, सबके होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आप उसको उस नज़र से देख रहे हो, जैसे आजकल का जो माहौल है ना, वो बेस्ट फ्रेंड कुछ और ही होता है। अच्छा, हाँ, वो कुछ और ही होता है, कुछ और होता है। कुछ और ही होता है। अब उसी की बात कर रहे हो ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं, तीसरा बंदा नहीं। नॉर्मल जैसे क्या होता है कि एक ऑटो होती है, ऑटो में कितने चक्के होते हैं? 3 चक्के होते हैं, तो तीनों जरूरी होते हैं। वैसे आजकल है ना, एक जो है, जैसे आपको किताब लाना है, आपको मार्केट से पेन लाना है, तो एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो पेन ला के दे देता है। समझ? हाँ,
ये वाली बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहे हो तो भाई मैं बिल्कुल एग्री हूँ, होना चाहिए और होता भी है। लेकिन आजकल ये जो अभी की जनरेशन की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड जो बेस्ट फ्रेंड वाली बात है ना, ये बेस्ट फ्रेंड ही है ना आपका। नहीं, वो पेन ला के देता है वो बेस्ट फ्रेंड, वो पेन सी ला के काट वो लेगा, साथ में चॉकलेट भी ला के देता है। नहीं वो काट लेगा। वो जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो अंदर ही अंदर खेल जाता है। हाँ, वो आप है ना, आप सैनिटाइज करते रहो, क्वारंटाइन कोई और हो जाता है उसमें। सोशल मीडिया से कुछ सवाल है। आजकल की जो सोशल मीडिया पे जो लोग जा रहे हैं, क्या उससे रिश्तों में कुछ गड़बड़ होती है? सोशल प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर है ना, इन्हीं की बात कर रहे हो ना। रिश्तों में खटास तो है, बहुत है। क्योंकि क्या होता है कि आजकल देखो न्यू कपल्स है, कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं चलाता, सभी लोग चलाते हैं। लेकिन ये रिश्ते आज के समय में रिश्ते बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है ना, इन प्लेटफॉर्म का तो है। अच्छा। हाँ, क्योंकि शादी के बाद भी लोग है ना, इन्हीं के माध्यम से दोस्तियाँ हो रही है, दोस्ती के बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। और बाद में कुछ चीज़ें और भी है कि आपके दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ये भी मैटर करता है ना। बाकी मैं इनको गलत भी नहीं बोलूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हद तक प्रभाव इसका है। ऐसा ये जोन नहीं रहा इन चीज़ों में, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। बट बाकी आप मुझे प्यार, मोहब्बत और किताबों के बारे में थोड़ा, ये भी प्यार से जुड़ा हुआ है। पर ये टोटका टामने वाला ये प्यार नहीं होता है, ये ज़बरदस्ती है फिर। और प्यार में ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं है। अगर कोई रुकना चाहेगा ना, आप जिससे प्यार करते हो और वो सचमुच आपसे प्यार करता है या करती है, तो वो आपके पास रुका रहेगा। और जो नहीं करता वो तो कभी भी छोड़ के चले जाएगा। आप कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप नींबू निचोड़ दो, कुछ भी कर दो, नहीं होने वाला। वो एक ज़बरदस्ती हो जाता है। अच्छा। हाँ, प्यार में अगर आप टोटके टामने भी करते हो, आप चॉकलेट दो, प्यार में चॉकलेट दो। अब चॉकलेट दो, अगर वो चॉकलेट मांगते तो चॉकलेट दो ना। आप अपना प्यार, आप अपनी तरफ से वो तो करिए। आप कौन सी वाली चॉकलेट दिए थे आप पहली बार? अरे भाई, मेरे साथ ये प्यार वाला चॉकलेट वाला तो कुछ नहीं रहा, केवल कविताओं में रहा आपका एकदम। चॉकलेट, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, ये वाला प्यार नहीं रहा भाई। जैसे यदि कोई लड़की आप जैसे किसी के साथ रिलेशन में, ठीक है, अब आपको लगा कि यार कुछ अपसेट है, मतलब लड़की नाराज हुई या कुछ नहीं, और उधर से रिप्लाई आता है कुछ नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? अपसेट है, कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली सारी लड़कियां ऐसी बात करती है वैसे तो। अगर ये नॉर्मल है आपकी भाई, अगर एक लड़का एक लड़की दोनों प्यार में है और दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है और उस बीच में वो परेशान है लड़की, और लड़के ने पूछ लिया कि क्या हुआ, और लड़की कह रही कि कुछ नहीं हुआ, तो वो तो नॉर्मली वो बात करते हैं ना, वो तो। अच्छा, यदि ब्रेकअप के बाद यदि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है किसी बंदे को, यदि ऐसी कुछ प्रथा होती कि ब्रेकअप के बाद सर्टिफिकेट मिला, आपके पास कितने सर्टिफिकेट होते हैं अभी तक? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह कन्फाइंड था, वो है शिवा की मम्मी, दैट्स इट। इसके अलावा मेरा कहीं दिमाग में चल रहा, और मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे बोले ना अभी भी, तो नहीं, मेरे दिमाग में आएगा भी नहीं। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकता। आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा नंबर सेव है जो राजू प्लम्बर के नाम से सेव है, बट वो राजू प्लम्बर का नहीं है? नहीं, ये हरकत मैंने कभी नहीं किया। कभी नहीं किया मैंने। आई नो, मैं समझ रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, कि आप अपनी गर्लफ्रेंड का नाम। नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हो, हालांकि कहना मैं वही चाह रहा हूँ। नहीं, मैंने कभी ऐसा सेव नहीं किया। अच्छा, कभी भी नहीं। अच्छा, आपका कोई फ्रेंड सर्कल तो होगा ही, मतलब हाँ, दोस्त? बिल्कुल है। तो वीकेंड पे मिलते हो, चिल करते चिल हैं? है ना, दोस्त सर्कल है। मिलते हो वीकेंड पे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मिलते हो, पार्टी वार्टी मतलब नहीं, ये सब ड्रिंक वगैरह तो मैं करता नहीं हूँ। बस दोस्ती यारी में मिल लेते हैं, चाय पे बैठक हो जाती है, कुछ अच्छी चीज़ों पे बात हो जाती है, कुछ पुरानी चीज़ों पे बात हो जाती है। पुरानी कैसे? पुरानी मतलब ये प्यार मोहब्बत, कुछ लोगों का दिल टूटा है तो चलो कहीं ना कहीं हम अपनी बात। अच्छा, ऐसा कुछ जो किसी दोस्त का दिल टूट गया और आपने हेल्प कर दी हो? बिल्कुल। कैसा, मतलब कोई वाकया ऐसा जो हाँ, है ना, कई ऐसे। हाँ, तो कई ऐसे। अभी हाल ही में जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो
जब मुझे पता चला, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि यार दिल अगर टूट जाए तो हम लोगों ने ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जैसे कई लोग सुसाइड करने के लिए ऐसा कदम उठाते, कुछ लोग दारू पी कर पड़े रहते, कहीं कुछ करते रहते। तो हम लोग बोलते कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में उनके साथ जो चीज़ बीत रही है ना, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर पाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या हुआ कि एक ऐसे मेरा एक दोस्त है जो जैसे कि कोई फ्रेंड आपका, ठीक है, ब्रेकअप हुआ, आपने उनको हेल्प की हो, बिल्कुल वापस जोड़ने की, हाँ, या कुछ भी हो, जो भी कोशिश की आपने। एक मेरा दोस्त है, क्या हुआ कि उसका 5 साल पुराना प्यार था। अब दोनों के, हाँ, उनके दोनों के बीच में पंगा हो गया, कोई थर्ड पर्सन। असल में दोनों के बीच, वो लड़की और लड़के के बीच में पंगा नहीं हुआ, उस दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन था, जिसकी वजह से उन दोनों के ब्रेकअप का कारण बना। तो मैं ये जो अभी जो पूछ रहे थे ना कि ये दोनों का बेस्ट फ्रेंड वाला, तो ये बेस्ट फ्रेंड जो होता है ना, वो थर्ड बंदा ही होता है जो आपका ब्रेकअप का कारण बनता है। तो जब दोनों के बीच में वो थर्ड बंदा आया ना, तो उन लोगों का ब्रेकअप हो गया। और इसमें असल में पहल किया है लड़की की तरफ से पहल हुआ है ना? यही राजू प्लम्बर था। हाँ, यही बात, हाँ, तो सही बोल रहे हो। हाँ, तो वो जो दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, लड़की अपनी बात पे अड़िग रही कि भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लड़का बोल रहा है कि तुम्हारा ऐसा है ना, तो वो बात मानने के लिए तैयार नहीं है। लड़का सुसाइड कर रहा है, गलत कदम उठा रहा है, कुछ और भी कर रहा है। तो फिर उसने मुझे बताया कि यार संजू भैया, यार ऐसा कुछ हो रहा है। जैसे किसी के साथ भी कुछ गलत हो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप देखो, लड़की के साथ भी कुछ गलत हो जाता है, लड़के के साथ भी, लड़की के साथ भी गलत किसी के साथ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ की, जब कोई गलत आपने देखा, ठीक है, तो लड़की के साथ सपोर्ट में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए, हाँ। है ना। यदि कहीं किसी के साथ गलत हुआ है तो उसके सपोर्ट में। लेकिन यही चीज़ लड़के के साथ यदि कुछ गलत हो जाए तो लोग आसानी से खड़े नहीं होते। उसको पहले वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो बना के पंखे से लटकना पड़ता है, तब लोग ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात। ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। पहली बात आपने सही कहा कि लड़की के फेवर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में लड़के के साथ कोई खड़ा नहीं होता। अब लड़के के साथ क्या कंडीशन है कि उसको चाहिए कि आप वो बताइए, प्रूफ बताइए, है ना। प्रूफ चाहिए लड़के की तरफ से कि भाई ऐसा क्या सबूत है कि तुम सही बोल रहे हो। ये पता नहीं, बहुत ज़माने भर की चीज़ें, मतलब लड़के के साथ तो भाई बड़ी दुविधा वाली बात है। नहीं, वो क्या है कि अभी क्या है, अपना समाज है पुरुष प्रधान समाज, और अपन में क्या है, पुरुषों ने सदियों से महिलाओं पर अत्याचार किए। हाँ, समझ, एक ऐसा टाइम था अपन नहीं, लेकिन मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो, आप कितने सारे इंसिडेंट है अभी, बहुत सारे। इंदौर वाला केस, हाँ, उससे पहले एक वो इंजीनियर जो बैंगलोर में इतना अच्छा पैकेज था उसका, उस बंदे ने सुसाइड कर लिया। क्यों? पहले इंदौर वाला था, उसके बाद हाँ, मतलब इस तरीके के इतने, ये ना जाने कितने केस होंगे। हाँ, कि लड़का जो है ना, लड़का बता नहीं पा रहा है, बता भी रहा है तो उसका कोई फेवर नहीं कर रहा है, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कानून, पता नहीं, कानून की बात अगर करें तो भाई मेरे ख्याल से है ना, लड़का जो है ना अभी की कंडीशन में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। इसलिए सोच समझ कर आप प्यार में पड़ो भैया, सोच समझ कर आप शादी करो। आप शादी इसलिए मत करो कि समाज चाहता है, शादी इसलिए करो कि आपका विश्वास, आपका उपाय क्या है, मतलब यदि कोई लड़का इसमें फंस गया हो तो क्या है। मैं तो बोलता हूँ भैया, आप उम्र के इस पड़ाव में हो कि जहाँ आप अच्छा खासा कमा रहे हो ना, छोड़ दो, आप दोनों छोड़ दो भैया। आप अपनी अपनी खुशी में रहो ना, खत्म काम करो, खत्म काम करो। अच्छा, हाँ। नहीं, चलो, लेकिन ब्रेकअप के बाद का एक थेरेपी क्या होनी चाहिए जो लड़के को या लड़की को ब्रेकअप के बाद, हाँ, मतलब बाहर निकलने में फायदा करे? मतलब देखो भाई, अगर जब दिल टूटता है ना, वो चाहे लड़का हो या लड़की, वो अपने आप को नहीं संभाल पाता है, क्योंकि वो सच्चा प्यार करता है या करती है, वो लड़की हो या लड़का हो, सच्चा प्यार अगर करता है ना, तो उस दर्द से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरा तो ऐसा सजेशन है कि ऐसे समय में है ना, उस इंसान ने एकांत को स्वीकार कर लेना चाहिए कुछ समय के लिए,
अपने आप को ऐसे ही माहौल में ले जाकर रह लेना चाहिए। जैसे मेरे साथ जब हुआ ना, तो मैं है ना बंद कमरे में तो रहना, मैं बंद कमरे में रहना तो सजेस्ट नहीं करता, लेकिन है ना मैं बाहर चले गया था, उज्जैन शिफ्ट हो गया था मैं महाकाल की नगरी में, और बढ़िया वहाँ किताबें पढ़ रहा था मैं। तो बहुत सारी किताबें पढ़ ली उस बीच में, मतलब लॉ ऑफ एट्रैक्शन कहीं बाहर निकल जाए, माहौल चेंज करे। माहौल चेंज कर लो, क्या अच्छा, पहला काम है माहौल चेंज करें। माहौल चेंज कर लो, किताबें पढ़ो, अपने आप को बिजी रख लो किताबों के साथ, खुद को बिजी रख लो। वरना आपको लगता है कि यार मैं ब्रेकअप में रो रहा हूँ, गा रहा हूँ, वो आएगा या आएगी, वो मान जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बहुत पहले डिसाइड कर लिया। जब ब्रेकअप हो गया ना, आपको लग रहा है ना कि आप मना लोगे उसे, मना नहीं पाओगे, क्योंकि वो बहुत पहले आपको छोड़ चुकी है, बहुत पहले वो जा चुकी है। मेरे हिसाब से इसका बेस्ट उपाय होता है लाफ्टर। लाफ्टर इज़ द बेस्ट। आप या तो आप कुछ लिखो ऐसा, बिल्कुल है ना, हंसी मजाक से ही आदमी बहुत सी सारी चीज़ें अच्छी रिश्ते बेहतर कर। बिल्कुल, है ना, अपने आप को बिजी कर लो। कहने का मतलब ये कि आप ब्रेकअप के बाद है ना बंद कमरे में अंधेरे में रहने से बेहतर है आप किसी एक्सप्लोर कर लो, एक शांत वाली जगह पे चले जाओ, हंसो, घूमो फिरो, नई दोस्तियाँ बना लो, है ना, किताबें पढ़ो। मेरा बेस्ट सजेशन है तो किताबें, किताबों से अच्छा है ना आपका कोई दूसरा साथी हो नहीं सकता। आपको ये जो चलता फिरता इंसान आपको धोखा दे सकता है, लेकिन किताबें आपको कभी धोखा नहीं देगी। अच्छा, अपन बात कर रहे थे फ्रेंड सर्कल की, आपके जो फ्रेंड सर्कल हाँ हैं, आपके दोस्त, बहुत सारे दोस्त होंगे, हाँ, उसमें आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड अभी अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए अभी जब मैं ऐसे दौर से गुजर रहा था ना, तो हाँ मतलब अतुल चौपड़िया है, सोम है, आपको क्या लगा आपका नाम? अतुल भाई है और सोम है। अच्छा, कोई ईमानदार दोस्त आपका, मतलब ईमानदार, मेरे सुख दुख का साथी तो यार वो ये है, अभी अतुल भाई है। आपको फिर लगा? विजेंद्र है, जो आपको मतलब आधी रात को भी मतलब आप कॉल करेंगे और बंदा हाजिर हो जाएगा, सब। अतुल। अच्छा, ऐसा जो कमीना दोस्त हो तुम्हारा, वो सब? बेशक, एक है ना प्रवीण भाई। अरे यार चलो यार, एंड करते हैं यार, मतलब